Hello student, I am Hariom Narware. We are starting preparation of electrical measurement and instrumentation, and we study topic error for sum of quantity, subtraction of quantity, product of quantity, division of quantity, power of quantity. तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये सम ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। सपोज करते हैं कि मेरे पास दो रजिस्टर है, एक रजिस्टर R1 और दूसरा रजिस्टर R2। सपोज करते हैं कि इस रजिस्टर R1 की जो लिमिटिंग एरर है वो X% है और इस रजिस्टर R2 की जो लिमिटिंग एरर है ये Y% है। तब हमें पता करना है कि जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तब इनकी लिमिटिंग एरर पर इसका क्या इफेक्ट होगा। जब इन दोनों क्वांटिटी को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तब हमें देखना है कि इनकी लिमिटिंग एरर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तब हमें देखना है कि इन दोनों की कंबाइंड लिमिटिंग एरर क्या होगी। जब डिवीज़न करेंगे तब हमें देखना है, जब हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट की पावर ले लेंगे तब हमें देखना है कि इसकी लिमिटिंग एरर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का ये टॉपिक भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए इसे। आज मैं एक बार फिर आपको परसेंटेज लिमिटिंग एरर को रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि इसी टॉपिक पर ये पूरा लेक्चर बेस्ड है। परसेंटेज लिमिटिंग एरर को मैं एप्सिलॉन आर से भी एक्सप्रेस करता हूँ। परसेंटेज लिमिटिंग एरर हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या होती है। जब एरर को ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया जाता है तो ये परसेंटेज लिमिटिंग एरर कहलाती है। और जो एरर होती है उसको मैंने आपको बताया था कि उसे डेल से एक्सप्रेस करते हैं और ट्रू वैल्यू को 80 से एक्सप्रेस करते हैं। कुछ लोग इसे DA/A भी बोलते हैं। अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ क्वांटिटी से। यही प्रॉपर सीक्वेंस होगा। पहले पावर ऑफ क्वांटिटी को समझाऊंगा मैं। सपोज करते हैं कोई क्वांटिटी y = x, तो ये जो x क्वांटिटी है इसकी लिमिटिंग एरर को मैं कंसिडर करता हूँ कि जो इसकी लिमिटिंग एरर है ये है एप्सिलॉन r। ये x क्वांटिटी है और इसकी जो लिमिटिंग एरर है ये है एप्सिलॉन r। और ये जो लिमिटिंग एरर है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। ये x कोई क्वांटिटी है और इसकी जो लिमिटिंग एरर है वो ± एप्सिलॉन r है। अब यहाँ पर यदि इस x की वैल्यू चेंज होकर x⁻n हो गई तब इस परसेंटेज लिमिटिंग एरर की वैल्यू क्या होगी। तो इस परसेंटेज लिमिटिंग एरर की जो वैल्यू हो जाएगी वो चेंज होकर n टाइम्स ± एप्सिलॉन r के बराबर हो जाएगी। इनका प्रोडक्ट हुआ है यहाँ n का, ये ब्रैकेट लगा दिया है। इसका मीनिंग यह है कि मैं n का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ± एप्सिलॉन r में। फॉर एग्जांपल यदि कोई रजिस्टर है 5 ओम का और इसकी लिमिटिंग एरर ±2% है। यदि इस 5 ओम की पावर 3 कर दूं, मैं इस 5 ओम की पावर 3 कर दूं, उस कंडीशन में ये जो परसेंटेज लिमिटिंग एरर है ये भी चेंज हो जाएगी। इस परसेंटेज लिमिटिंग एरर में क्या करूँगा, मैं जितनी पावर है उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 × ±2%। तो जो न्यू परसेंटेज लिमिटिंग एरर हो जाएगी ये हो जाएगी ±6%। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जब मैं किसी वैल्यू की पावर ले लेता हूँ तो उस कंडीशन में उसकी जो परसेंटेज लिमिटिंग एरर है वो उसकी पावर के टाइम्स चेंज हो जाती है। मीन्स उसकी पावर का परसेंटेज लिमिटिंग एरर में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। पावर लेने पर परसेंटेज लिमिटिंग एरर में यहाँ प्रोडक्ट ही क्यों किया, ये सारे डाउट आपके सारे ऑपरेशन जब हो जाएंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सब ऑपरेशन को बताने के बाद मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगा कि ऐसा ही क्यों किया जा रहा है हर एक पर्टिकुलर ऑपरेशन में। पहले आप सिर्फ देख लीजिए कि जब पावर ली तो एरर में क्या चेंज आया, मल्टीप्लिकेशन हो गया जितनी पावर ली उसका। ऐसे ही सारे ऑपरेशन मैं बता दूंगा।
और फिर लास्ट में बताऊंगा कि ऐसा ही हर एक पर्टिकुलर ऑपरेशन में क्यों किया गया इन केस ऑफ एडिशन और इन केस ऑफ सम। देखो क्या है, यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट x1 और इसकी रिलेटिव एरर एप्सिलॉन r1, और सेकेंड वैल्यू x2 और इसकी रिलेटिव एरर एप्सिलॉन r2, और थर्ड वैल्यू x3 और इसकी रिलेटिव एरर एप्सिलॉन r3। कुछ लोग इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, रिलेटिव एरर को कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, डेल r1 अपॉन r1, डेल r2 अपॉन r2, या फिर डेल r3 अपॉन r3। रिलेटिव एरर को कुछ लोग ऐसे भी एक्सप्रेस करते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। जब इन तीनों टर्म का एडिशन हम करेंगे उस कंडीशन में इसकी वैल्यू तो x1 प्लस x2 प्लस x3 रहेगी, लेकिन जो इसकी रिलेटिव एरर है वो ओवरऑल जो रिलेटिव एरर है, इसकी रिलेटिव एरर, इस एडिशन की ओवरऑल रिलेटिव एरर डेल y बाय y या फिर एप्सिलॉन y, ये हो जाएगी x1 अपॉन y और यहाँ एप्सिलॉन r1 प्लस x2 अपॉन y एप्सिलॉन r2, और थर्ड हो जाएगी x3 अपॉन y एप्सिलॉन r3। ये इसकी ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी। x1 अपॉन y एप्सिलॉन r1, x2 अपॉन y एप्सिलॉन r2, x3 अपॉन y एप्सिलॉन r3। ये इस एडिशन का रिजल्ट रहेगा। और ये जो ओवरऑल लिमिटिंग एरर है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यदि सब्सट्रैक्शन करेंगे तो भी परसेंटेज लिमिटिंग एरर उतनी ही रहेगी। देखो इसकी जो वैल्यू है y की वो तो x1 माइनस x2 माइनस x3 ही रहेगी, लेकिन इसकी जो ओवरऑल रिलेटिव एरर रहेगी एप्सिलॉन y, या फिर इसे डेल y अपॉन y से भी एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि इतनी ही वैल्यू रहेगी उस प्लस माइनस x1 अपॉन y एप्सिलॉन r1 प्लस x2 अपॉन y एप्सिलॉन r2 प्लस x3 अपॉन y एप्सिलॉन r3। तो ये जो रूल है ये एडिशन के लिए भी है और सब्सट्रैक्शन के लिए भी है, एडिशन एज वेल एज सब्सट्रैक्शन। तो इसे एडिट कर लेते हैं। इन केस ऑफ एडिशन या सब्सट्रैक्शन सेम रूल। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। सपोज करते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस R1 है जिसकी वैल्यू है 5 ओम प्लस माइनस 2%। दूसरा रेजिस्टेंस R2 जिसकी वैल्यू है 10 ओम प्लस माइनस 2%। तीसरा रेजिस्टेंस है R3 जिसकी वैल्यू है 15 ओम प्लस माइनस 2%। अब हमें इसकी ओवरऑल वैल्यू निकालना है। यदि हम इसे ऐड करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, तब इसकी वैल्यू को तो जोड़ देंगे, ये 13 ओम हो जाएगी, और इसकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो R 13 ओम प्लस माइनस, और इसकी जो ओवरऑल लिमिटिंग एरर है वो हमें निकालना है। तो इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं। इस एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी R1 अपॉन R, ये ओवरऑल वैल्यू कितनी है 30 ओम। इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमें चाहिए, इसकी लिमिटिंग एरर कितनी होगी R1 अपॉन R फर्स्ट लिमिटिंग एरर प्लस R2 अपॉन R सेकेंड लिमिटिंग एरर प्लस R3 अपॉन R थर्ड लिमिटिंग एरर। तो यहाँ R1 की वैल्यू कितनी होगी 5 ओम और टोटल वैल्यू 30, फर्स्ट लिमिटिंग एरर 2% प्लस R2 10 ओम और इसकी जो टोटल वैल्यू है 30 ओम और इसकी जो लिमिटिंग एरर है वो भी 2%, R3 15 ओम, टोटल रेजिस्टेंस 30 ओम और थर्ड लिमिटिंग एरर 2%। इसे और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/3
परसेंट, ये हो जाएगी 2/3%, ये +1%, इसे ऐड कर दो आप, तो यहाँ 2% हमारे पास ओवरऑल परसेंटेज लिमिटिंग एरर आ जाएगी। आंसर समझ गए होंगे आप। अब प्रोडक्ट और डिवीजन का केस देखते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है कि x = x1 × x2 × x3 और x1 की जो लिमिटिंग एरर है वो εr1 प्लस माइनस, और x2 की जो लिमिटिंग एरर है वो प्लस माइनस εr2, और x3 की जो लिमिटिंग एरर है वो प्लस माइनस εr3। ये भी सेम ही केस है। x1 की लिमिटिंग एरर εr1, x2 की लिमिटिंग एरर εr2 और x3 की εr3, और यहाँ भी अभी मैंने प्रोडक्ट किया है यहाँ पर। तो इस x की वैल्यू तो x1 × x2 × x3 आएगी, लेकिन इसकी जो ओवरऑल लिमिटिंग एरर आएगी, प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, लिमिटिंग एरर जुड़ जाती है। इसकी जो ओवरऑल लिमिटिंग एरर आएगी εx, इसकी वैल्यू रहेगी प्लस माइनस εr1 प्लस εr2 प्लस εr3, ये आ जाएगी इसकी लिमिटिंग एरर। यहाँ पर देखिए आप, यदि मैं डिवीज़न करता हूँ ऐसे 1/x1 × x2 × x3, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो तो इतनी ही रहेगी, 1/x1 × x2 × x3, लेकिन इसकी जो लिमिटिंग एरर आएगी εx, इस ओवरऑल की जो लिमिटिंग एरर आएगी वो इतनी ही रहेगी, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवीज़न हो, लिमिटिंग एरर हमें इतनी ही मिलेगी। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी दो ही केस हैं, डिवीज़न और प्रोडक्ट। तो यहाँ भी जो लिमिटिंग एरर आएगी, जो वैल्यू आएगी वो तो इतनी ही रहेगी, x1/x2 × x3, और इसकी जो लिमिटिंग एरर आएगी εx, इसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवीज़न हो, जो लिमिटिंग एरर की वैल्यू वो इतनी ही रहेगी। तो अभी हमने क्या कंक्लूज़न निकाला यहाँ पर, उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था पावर ऑफ क्वांटिटी। पावर ऑफ क्वांटिटी में हमने देखा था कि जब हम किसी वैल्यू की पावर लेते थे तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू तो पावर लेने के बाद जितनी आएगी उतनी ही रहेगी, ये वैल्यू होगी, लेकिन उसकी जो लिमिटिंग एरर है, जिस नंबर की हम पावर लेंगे उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी लिमिटिंग एरर का। ये होता है पावर ऑफ क्वांटिटी, यदि इसकी पावर लेते हैं तब। यहाँ वो वाली पावर नहीं है। दूसरा हमने देखा एडिशन या सब्सट्रैक्शन। एडिशन के केस में क्या होगा, यहाँ देखो, जैसे कि x1 + x2 + x3 = y, तो इसकी वैल्यू तो y के बराबर ही रहेगी जोड़ने के बाद, x1 + x2 + x3। तो इसकी परसेंटेज लिमिटिंग एरर जो पहले εr1 या फिर Δr1/r1, एक ही बात है दोनों, ये ऐसे हो जाएगी x1/y × εr1, x2/y × εr2, x3/y × εr3। थोड़ा और सही लगेगा यदि मैं यहाँ पर y की जगह x मान लूँ, क्योंकि हमने हर क्वेश्चन में x ही मान के चल रहे उसे, तो यहाँ भी इसे x मान लेते हैं, कैपिटल X, तो थोड़ा सही होगा। क्या हो जाएगा, ये जो एरर आएगी वो εx, x1/x टोटल वैल्यू × εr1, x2/x × εr2, x3/x × εr। सिमिलरली यहाँ भी कर लो, इसे कैपिटल X मान लेते हैं, ये टोटल एडिशन हो गया, तो ये हो जाएगा εx ∂x/x, ये देखो x1/x, x2/x, εr2, x3/x
एप्सिलॉन R3। और प्रोडक्ट और डिवीज़न में क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। प्रोडक्ट और डिवीज़न में तो आप सीधे ही परसेंटेज रिलेटिव एरर को, प्रोडक्ट और डिवीज़न में आप सीधे ही परसेंटेज रिलेटिव एरर को जोड़ दीजिए। देखो यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ डिवीज़न हो रहा है, यहाँ प्रोडक्ट और डिवीज़न दोनों हो रहे हैं, तो भी जो परसेंटेज रिलेटिव एरर आ रही है वो सेम ही है। अब लिमिटिंग एरर की इस कैटेगरी को सॉल्व करते हैं। कंपोजिट फैक्टर है, यहाँ पर x1 की लिमिटिंग एरर एप्सिलॉन R1 और x2 की लिमिटिंग एरर एप्सिलॉन R2। अब हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इस ओवरऑल x की कितनी लिमिटिंग एरर है। तो देखिए आप पार्ट में सॉल्व कीजिए तो बहुत इजी रहेगा। पहले इतने पार्ट को सॉल्व कीजिए। मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी पावर होती है वैल्यू की, उसका लिमिटिंग एरर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस फर्स्ट सेक्शन की लिमिटिंग एरर कितनी हो जाएगी, m इंटू प्लस माइनस एप्सिलॉन R1, और इस x2 की पावर m की लिमिटिंग एरर हो जाएगी m इंटू प्लस माइनस एप्सिलॉन R2। और हमें पता है कि जो प्रोडक्ट होता है, इस प्रोडक्ट की, इसकी लिमिटिंग एरर पता है, इसकी भी लिमिटिंग एरर पता है, और प्रोडक्ट में लिमिटिंग एरर के साथ क्या होता है, एप्सिलॉन x इक्वल टू, इन दोनों लिमिटिंग एरर को जोड़ दीजिए आप, m प्लस माइनस एप्सिलॉन R1 प्लस m इंटू प्लस माइनस एप्सिलॉन R2। तो ऐसा मत लिखो, इसे ऐसा लिखो, प्लस माइनस कॉमन निकल गया तो अंदर बचा m इंटू एप्सिलॉन R1 प्लस m इंटू एप्सिलॉन R2। तो ये हमें कंपोजिट फैक्टर की ओवरऑल लिमिटिंग एरर मिल गई, और वैल्यू तो इतनी ही रहेगी। ये जितने भी रूल मैंने आपको बताए हैं, ये सारे रूल तब एप्लीकेबल हैं जब लिमिटिंग एरर परसेंटेज फॉर्म में रहेगी, ठीक है। यदि लिमिटिंग एरर परसेंटेज फॉर्म में नहीं है, तब हमें उसे परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे कि यहाँ करेंगे। जैसे कि मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, जिसमें से पहला रेजिस्टेंस R1 जिसकी वैल्यू है 100 प्लस माइनस 6, और रेजिस्टेंस की दूसरी वैल्यू है R2, इसकी वैल्यू है 50 प्लस माइनस 2 ओम। ये जो प्लस माइनस 6 है ये लिमिटिंग एरर है, और यहाँ प्लस माइनस 2 लिमिटिंग एरर है। यदि मुझे R1 इंटू R2 करना है, तो मुझे जो रूल पता है वह है, जब ये लिमिटिंग एरर परसेंटेज फॉर्म है तो इसे परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट ऐसे करेंगे। 100 का x% ये 6 है, तो जो x की वैल्यू आएगी वही इसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तो ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 6%। यहाँ मुझे 2 का पता करना है कि कितने परसेंटेज है, तो मैं ऐसा बोलूँगा 100 का x% 2 के इक्वल है। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x इक्वल टू 2% आ जाएगा। जब ये परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आप, तब मैं इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। इसकी जो वैल्यू आएगी वो तो दोनों का प्रोडक्ट ही होगा, R1 और R2 का। इन दोनों का जब प्रोडक्ट हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5 और 3 0, और जो इनकी ओवरऑल लिमिटिंग एरर रहेगी, जब प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होती है, लिमिटिंग एरर जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगी 8%। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करते हैं कि पहला रेजिस्टेंस R1 इक्वल्स टू 50 प्लस माइनस 4, और R2 की वैल्यू 50 प्लस माइनस 2। ये R1 की लिमिटिंग एरर है और ये R2 की लिमिटिंग एरर है। इसे परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 50 का x% 4 के इक्वल है, तब यहाँ हो जाएगा 50 टू x इक्वल टू 4%। क्योंकि ये जो लिमिटिंग एरर है वो किसकी है, ये 50 पर है। 50 का ये 4 कितना परसेंट है, उसी प्रकार से 50 का 2 कितना परसेंट, तो 50 का x% 2 है, तो यहाँ x हो जाएगा
4%, नहीं यहाँ 8 आएगा, 4 इंटू 2 8%, यहाँ 8% आएगा, ये 4%। अब फिर से यदि आप रेजिस्टेंस की ओवरऑल वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा इनकी वैल्यू का, और इसकी जो लिमिटिंग एरर है प्रोडक्ट की कंडीशन में R1 इंटू R2 इक्वल टू R, और जो लिमिटिंग एरर आ जाएगी वो प्रोडक्ट की कंडीशन में जुड़ जाती है 12%। लेट अस कंसीडर टू रजिस्टर एंड परफॉर्म ऑल ऑपरेशन। फर्स्ट R1 इंटू R2, देन मल्टीप्लाई वैल्यू 100 इंटू 50 5000, और प्रोडक्ट में लिमिटिंग एरर ऐड हो जाते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ 6%। दूसरा ऑपरेशन करते हैं डिवीजन का, R1 अपॉन R2, उस कंडीशन में वैल्यू को डिवाइड करते हैं और लिमिटिंग एरर प्रोडक्ट और डिवीज़न दोनों ही कंडीशन में ऐड हो जाती है। इन डिवीज़न और प्रोडक्ट लिमिटिंग एरर ऐड। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके देखते हैं क्या होता है। R इक्वल टू R1 प्लस R2, जब इसका एडिशन करेंगे तब यहाँ पर R1 प्लस R2 की वैल्यू 150 आ जाएगी, जो कि R की वैल्यू रहेगी, और परसेंटेज लिमिटिंग एरर निकालने के लिए मैंने आपको ये फार्मूला बताया है, R1 अपॉन R इंटू फर्स्ट रेजिस्टेंस लिमिटिंग एरर प्लस R2 अपॉन R2 अपॉन R इंटू सेकेंड रेजिस्टेंस लिमिटिंग एरर, और ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप। R1 की वैल्यू यहाँ पर है 100, R की वैल्यू है 150, और फर्स्ट लिमिटिंग एरर है 4%, प्लस R2 की वैल्यू है 50, और R की वैल्यू है 150, और सेकेंड लिमिटिंग एरर है 2%। इसे सॉल्व कीजिए, ओवरऑल लिमिटिंग एरर एडिशन की कंडीशन में पता चल जाएगी हमें। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8/3% प्लस 2/3%। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10/3%, मीन्स 3.33% की लिमिटिंग एरर आ जाएगी एडिशन की कंडीशन में। और यदि सब्सट्रैक्शन करेंगे, यहाँ इसी क्वेश्चन में यदि सब्सट्रैक्शन किया जाए, यहाँ मैं सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, R इक्वल्स टू R1 माइनस R2, देन R की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 100 माइनस 50, और परसेंटेज लिमिटिंग एरर जो एडिशन में आती है वही सब्सट्रैक्शन में भी आती है। कोई अलग से कोई डिफरेंट रूल नहीं है इसके लिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए सेम रूल है। तो थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, फॉर एडिशन या सब्सट्रैक्शन सेम रूल, फॉर लिमिटिंग एरर, फॉर रिजल्टेंट लिमिटिंग एरर। और रूल बहुत सिंपल है, R1 अपॉन R इंटू एप्सिलॉन R1 प्लस R2 अपॉन R इंटू एप्सिलॉन R2, सेम रूल फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। और मैंने आपको बताया था कि इस लिमिटिंग एरर को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेल R1 अपॉन R1। तो आप परेशान नहीं होना, इस लिमिटिंग एरर को ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं। लिमिटिंग एरर से रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट केस अभी रिमेनिंग है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइस।